मैं AR बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज चास प्रखंड की CDPO पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 27/7/2023 को अगरडी में आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव था और उसमें भी जो पेपर के आधार पर नंबर देना और पेपर का जांच नहीं करना, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मर्जीना खातून। क्या हुआ था 27 तारीख को जब मैडम यहाँ पे आम सभा करने आई, तो आपको कैसे शक हुआ कि अदर महिला जो थी वो जो पेपर जमा की, उस पर आपको शक कैसे लगा? जब सारे कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप किया गया, हम लोग सारे कैंडिडेट फॉर्म जमा किए, तो जो सेकंड नंबर कैंडिडेट था उसका फॉर्म जमा ही नहीं हुआ। जब मैम वहाँ नंबर बैठाने लगी, बहुत ज़्यादा पूछी सेकंड नंबर कैंडिडेट कहाँ है, तब लास्ट में जो कैंडिडेट थी उसके हस्बैंड आके फॉर्म फिलअप किए। हम लोग सारे का परसेंटेज निकाला गया, उस बेस पे हम लोग को नंबर दिया गया। पर जब सेकेंड नंबर कैंडिडेट का आया तो वैसा नहीं हुआ। अगर उसका 73% लिखा हुआ था तो उसी बेस पे उसको नंबर बैठाया गया। तब हम ऑब्जेक्शन किए कि आप डायरेक्ट ऐसे नंबर नहीं ले सकती। जब हम लोग आप कैलकुलेट करके लिखी है तो उस कैंडिडेट का एक बार वेरीफाई कीजिए कि 73% है या नहीं है। तब हम लोग के हल्ला करने मैट्रिक में कितना परसेंटेज था? आई थिंक 70%, उतना याद नहीं है, पर 75% एवब बोली थी। वो भी 78%। जैक बोर्ड में इतना नंबर, इतना परसेंटेज, इसलिए भी एक हमको डाउट है। और जब सेकंड नंबर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप हुआ तो डायरेक्ट मैम परसेंटेज बेस पे नंबर बैठाई। तब हम ऑब्जेक्शन किए कि आप डायरेक्ट नंबर नहीं बैठा सकती। हम लोग का जब कैलकुलेट करके नंबर दिए तो आप उसका भी वेरीफाई कीजिए। तब हल्ला करने पे मैम वेरीफाई की, जो डॉक्यूमेंट था वो जेरोक्स वाला डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैम परसेंटेज निकाल के नंबर दे दी। अच्छा, जब आप मैडम को आप ये नहीं बोले कि आप इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाइए और चेक कीजिए? सर वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा हम लोग का 3-4 घंटा टाइम चला गया। मतलब इतना हर एक कंडीशन पे हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का भी थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया उस टाइम, हम लोग भी ध्यान नहीं दिए। पर लास्ट टाइम जब हम लोग बाहर निकले तब हम लोग बोले कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार देखना चाहिए। आप लोग इतने सारे जितने भी पदाधिकारी है आप लोग को देखना चाहिए, बट किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। फिर ये जो कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाए तो मैम ने कहा अभी 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद नाम अनाउंस होगा, हम लोग देख लेंगे। तो ये जो पत्र आप दिखा रहे हैं, ये तो CDPO मैडम को ही लिखे हैं? यस सर। और प्रतिलिपि में समाज कल्याण पदाधिकारी बोकारो, उप विकास आयुक्त बोकारो को लिखे? यस सर। तो मैडम क्या बोले इस पत्र के? मैम को तो ये एप्लीकेशन का पता नहीं है, ये हम लोग आज ही ये करवाए हैं। ये हम लोग देना चाहते हैं CDPO मैम को, DDC ऑफिस में भी देना है हम लोग को। हम लोग ऐसे बात भी किए तो कोई वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है ऊपर से। जिससे भी हम लोग पता कर रहे हैं, सबको का कहना है ठीक है, आपको जो सही लग रहा है कीजिए। बट किसी ने अभी तक ओरिजिनल वेरिफिकेशन का जिक्र ही नहीं किया। जिससे भी हेड है सबसे बात की है। ये पढ़ने वाली लड़की है, इतना तो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि ये जो कह रही है एक बात कि जैक बोर्ड में इतना नंबर, सच बात है कि जैक बोर्ड में अगर 78%, 70%। अच्छा, उस महिला का एक्टिविटी आपको किस तरह लगा कि काफ़ी तेज़ तर्रार है लिखने में, बोलने में, ये सब? नो सर, वो मेरे आगे सीट में ही बैठी थी। मैंने उनसे उनका पूछा कि आपका 10th का परसेंटेज क्या है, तो उनका जवाब था 60% एवब। फिर मैंने पूछा अच्छा नंबर बताइए, हम परसेंटेज निकाल लेंगे। उसने नंबर वेरीफाई नहीं किया। जब मैंने 12th का पूछा तो उसने भी यही रिएक्शन किया, 60% एवब। कोई रिज़ल्ट का मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताया। ग्रेजुएशन का पूछने पर भी यही जवाब दिया, 60% एवब। मतलब मेरा यही कहना है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है तो आपको जवाब देने में तो कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो उसने तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाया ही नहीं। फिर जब मैंने देखना भी चाहा, बट मैं एक बार भी उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देख पाई। और जब सिलेक्शन उसका किया गया तो वो जेरोक्स बेस पे किया गया। तो मैं तो यही चाहूँगी कि एक बार सारे मतलब जितने भी कैंडिडेट थे सारे का ये मार्कशीट वगैरह वेरीफाई किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए, ओरिजिनल ओरिजिनल वो भी जेरोक्स। तो ये चास CDPO पर गंभीर आरोप है। 27/7/2023 को बोकारो के अगरडी में सेविका
चुनाव को लेकर आम सभा की गई थी और वहाँ पे मैडम के द्वारा जिस तरह नंबर के आधार पर सिलेक्शन करना और पेपर का वेरीफाई नहीं करना एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आप जैसे प्यारे दुलारे भाई जो हमारे चैनल को देखते हैं, लगातार वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपना राय रखें कि इस तरह आने वाले समय में जिस तरह का शंका मर्जिना जी ने जाहिर की है और भी इस तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोग अच्छी तरह देखें कि 4 CDPO पर किस तरह सवाल खड़े किए गए एक महिला के द्वारा, और उनका तरफ से ये साफ कहना था कि अगर सरकार आम सभा क्यों करवाती है, मैडम अगर नंबर के आधार पर चयन करती है तो फिर आम सभा क्यों, क्योंकि आम सभा आखिर सरकार क्यों करवाती है। तो ये दूसरा आरोप है 4 CDPO पर, और मैं चाहूँगा कि 4 CDPO ये जो मर्जिना जी है इन्होंने जो खत लिखा है इनको आप वेरीफाई करा दें, क्योंकि नंबर का कितना अंतर था मर्जिना जी आपका और जिनका सिलेक्शन हुआ? सर नंबर ये परसेंटेज बेस पे उनका 36 आया था, मेरा 25 आया था। बिल्कुल काफ़ी अंतर है लेकिन। यस सर, और मेरा ये एक सर्टिफिकेट भी दिए थे, वो भी मैम ने रिजेक्ट कर दिया था। कौन सा सर्टिफिकेट? हैंडीकैप सर्टिफिकेट। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई का ये रिपोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपना राय जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।